ये हैं हरिओम वाल्मीकि, जिन्हें भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हरिओम ने मरने से पहले राहुल गांधी का नाम लिया था और राहुल ने हाल ही में उनके परिवार से मुलाकात की और एक बार फिर से हरिओम वाल्मीकि की मौत पर सियासत गर्म होती नजर आ रही है। चलिए विस्तार से समझते हैं पूरा मामला क्या है। हरिओम वाल्मीकि फतेहपुर के रहने वाले थे। वो अपने ससुराल ऊंचाहार जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कुछ लोगों ने उन्हें चोर समझ लिया। हरिओम ने लाख विनती की, अपनी पहचान बताई, लेकिन भीड़ ने एक न सुनी। सिर्फ चोरी के शक में हरिओम को बहुत मारा गया। लातों, हाथों, बेल्ट, बैंट, लाठी, डंडे सबका इस्तेमाल किया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात की भी पुष्टि कर ली है कि हरिओम को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया भी गया। कई लोगों ने यह भी दावा किया कि लोगों ने इनके ऊपर पेशाब भी किया, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके बाद रायबरेली के ऊंचाहार से खबर आती है कि रेलवे स्टेशन के पास एक लाश मिली है और ये लाश थी हरिओम वाल्मीकि की। खबर आते ही पूरे इलाके में रोष फैल गया। वीडियो भी वायरल होने लगे। वीडियो में कई बातें सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। जिसने भी वीडियो देखा सबकी आंखें नम हो गईं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह इंसानियत शर्मसार होती गई। हरिओम लातों का वार सह रहा था, लेकिन न जाने कहां से उसमें हिम्मत बची थी और उसने अपने मुंह से राहुल गांधी का नाम बुलाया, मानो उसे उम्मीद हो कि राहुल गांधी बचा लेंगे। लेकिन तभी भीड़ ने कहा, हम बाबा वाले हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ के समर्थक। वीडियो में यह भी साफ साफ देखा गया कि वहां पुलिस की जिप भी मौजूद थी। कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस वालों ने ही हरिओम को भीड़ के हाथों सौंप दिया और जाति, धर्म और राजनीति ने एक और जान ले ली, किसी के आंखों के उजाले को छीन लिया। कसाई भी एक इंसान अगर कोई चीज को काटता है तो वो सोच सोच के काटता है कि हमको क्या काटना क्या नहीं काटना है, ठीक है। लेकिन वो इतने बेरहमी से मतलब कुछ मारते चले जा रहे हैं और जो इंसान मजे लेने चाहते तो वो बचा सकते थे कि अरे भैया थोड़ा बहुत मतलब दो चार हाथ की बात दूसरी होती है, लेकिन इतना नहीं कि दोनों उसके पैर, दोनों हाथ, उसकी टांग पकड़ के छीड़ देना और उसके लैट्रिन के रास्ते में डंडा डाल देना। बहुत सारी चीजें उन्होंने मतलब गले में पैर रखना और कह भी रहा, सब कुछ कह रहा है कि और राहुल गांधी का कांग्रेस राहुल गांधी कर रहा है, तो वहाँ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को बुलाओ, नाले यहाँ चंद्रशेखर का नहीं चलता, यहाँ बाबा की राज चलती। तो क्या बाबा यही करवाएंगे? बाबा के राज में यही होगा? अब बाबा का बुलडोजर कहाँ गया? हाँ, बाबा का बुलडोजर क्या हम दलित परिवार के लिए नहीं बना बुलडोजर? बाबा का बुलडोजर कहाँ गया? भाई हम भी चाहते हैं ना कि हमारे भाई का इंसाफ चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। यह खबर फैलते ही प्रशासन ने भी अपनी कार्यवाही शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत में इसे कोई तवज्जो नहीं दिया गया जब तक यह बात मीडिया में नहीं चलने लगी और राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया। राहुल गांधी ने 7 अक्टूबर को हरिओम के न्याय के लिए ट्वीट किया, जिसके बाद सरकार की तरह से कुछ लोग हरिओम के परिवार से मिले और एक वीडियो जारी करवाया। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूँ, जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए। मैं सरकार से अभी तक लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और योगी सरकार ने परिवार को 6 लाख मुआवजा और संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी देने का वादा किया है। इसमें आपको स्थायी नौकरी नहीं मिलती, न ही स्थायी नौकरी जैसी सुविधा। संविदा का अर्थ कई लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए हम सरकार की तरफ से उसे लॉलीपॉप कहें तो गलत नहीं होगा। सरकार लॉलीपॉप देकर ऐसे वीडियो बनवाती है कि न्याय मिल गया। ये न्याय नहीं, अन्याय से समझौता है। परिवार ने मिलने से मना किया, उसके बावजूद राहुल गांधी 16 अक्टूबर को हरिओम के परिवार से मिले और न्याय के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। कुछ दिन पहले दलित अफसर
ने सुसाइड किया था, मैं वहां गया और आज मैं यहाँ आया हूँ। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है, हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रही है। और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। भैया पीछे धकेलिए मत। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके पार्ट 3, 4 न जाने कितने पार्ट बनते चले जाएंगे। अगर हमने सही नेता का चुनाव नहीं किया तो, और नेताओं के लिए लड़ने मरने के जुनून को बंद नहीं किया तो। किसी भी पार्टी को अपने आप से और देश से बड़ा समझना बंद करो। आपको जो सही लगे कि जिस नेता की बातों में और कामों में दोगलापन नहीं है, उसे चुन लो। मेरी राय में फिलहाल राहुल गांधी एक बेहतर नेता हैं, आप माने या ना माने, लेकिन मैं आपको इन्हें वोट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप आराम से कुर्सी लगाकर बैठकर सोचिए। आपका वोट, आपका दिमाग, आपकी पसंद, लेकिन नुकसान या फायदा हम सबका।